जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली बार हमने टाइम एंड वर्क के 3 वीडियो लेक्चर देखे, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के जो पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चन थे वो था आपका। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसमें टंकी में कोई पाइप लगा होता है, ठीक है, वो टंकी को भरता है। दूसरा पाइप होता है जो टंकी को खाली कर सकता है, उससे रिलेटेड होते हैं। 2-2 पाइप, 3-3 पाइप के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक और ट्रिक होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पर मान लिया किसी टंकी है, ठीक है। जैसे सपोज डैट ये मान लिया हमने, ये क्या है, हमारा टंकी है, ठीक है जी। अब इसमें से ये पाइप एक लगी हुई है जो पानी को फिल करती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने बना दिया, ये पानी को फिल करने का काम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलेट पाइप, ठीक है। मान लिया ये ए है, इसका नाम रखा हमने ए। दूसरा पाइप है जो टंकी को खाली करती है ना, ये दूसरे पानी टंकी से निकालती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो आउटलेट पाइप, ठीक है। वेस्ट पाइप भी बोलते हैं बहुत जगह, इसका नाम क्या होगा, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, वेस्ट पाइप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निकासी नल, ठीक है, जो नल निकाल सके। ओके, मान लिया ये बी है। इनलेट पाइप है, ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पानी भरने वाली पाइप, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें 2 केस होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होता है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए का वैल्यू जो है वो मैं टाइम के हिसाब से लिखता हूँ, ये टी फॉर टाइम हो गया, ठीक है। ए और टी जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, टी फॉर टाइम, मतलब ये हो गया कि सपोज डैट ए जो है वो 10 घंटे में टंकी को भरती है, ठीक है, और बी जो है उसे 8 घंटे में खाली करती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको इरेजर से साफ करता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा साफ दिखना जरूरी है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो कि इस तरह से हो गया, और ये 80 का मतलब ये हो गया कि भरने वाली पाइप, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू अधिक हो तो उस केस में टैंक ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली होगी। दूसरा केस क्या होता है, व्हेन ए पाइप का जो टाइम है वो बी पाइप के टाइम से कम लगी। यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी के आधार पर नहीं लिखा है, टाइम के आधार पर लिखा है, ठीक है जी। तो उस केस में ए का टाइम जो है वो कम दिया रहे, बी का टाइम जो है वो ज़्यादा दिया रहे। न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखेगा कि टाइम ज़्यादा लगा या कम लगा, उससे नहीं। हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर बताया, ठीक है जी। तो यहाँ पर टैंक जो है वो क्या होगी, ऑलवेज फील, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, इधर मैं लिख दूँ आपको, वेयर 80 फॉर क्या हुआ, टाइम ऑफ ए, और बी और टी के लिए मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ बी। अब यहाँ पर थोड़ा हिंदी में डिटेल्स लिख दें, भरने में
लगा समय किसको, तो ए को, ठीक है। और दूसरा खाली करने में लगा समय किसे भाई, तो बी को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर ए पाइप को टंकी भरने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है जी, और बी पाइप को टंकी खाली करने में 8 घंटे लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी क्या होगा भाई, भरेगा कि खाली होगा? तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर ए को ज़्यादा समय लग रहा है भरने में, है ना, और बी को कम समय लग रहा है भरने में। ये ग्रेटर देन यही शो किया, ए की वैल्यू 10 और बी टी की वैल्यू 8। तो इस केस में ज़्यादा समय लगा ना ए को भरने में और बी को कम समय लगा खाली करने में। तो टंकी जो है ऑलवेज एम्प्टी, मतलब खाली होगी। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, खाली होना, ठीक है, समझ गए। तो इस केस में कितना वक्त लगेगा अगर इनको एक साथ खोल दिया जाए, टुगेदर वर्क करेंगे तो वो कितने आवर्स लगेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैं शॉर्ट में सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप कैसे बनाएंगे, 10 इधर लिखेंगे, 8 इधर लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों का एलसीएम 60 80, ठीक है, तो सॉरी 40 हो जाएगा। 80 क्यों लें, 40 से काम चल जाएगा। तो ये जो है आपका ये आवर्स हो गया और ये वर्क हो गया। 10 घंटे में 40 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 काम, ठीक है। इसी तरह ये 8 घंटे में 40 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 5 काम। अब ये भर रहा है और ये खाली करा था, इसको माइनस करेंगे। माइनस कितना है, 1 वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी खाली हो रही है। माइनस का इंडिकेट कर रहा है क्या, कि टंकी खाली हो रही है, ठीक है, खाली होना, इसका मतलब ये होता है। अब खाली होने में कितना लगेगा, तो यहां पर आप लिख लेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, इधर जगह तो है ही, 40/1 डिवाइड करते हैं ना, तो यानी 40 आवर्स। टंकी जो है 40 घंटे में खाली हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जो डिफरेंस आता है यहाँ पर उस केस में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये जो है 1 वर्क करने में कितना समय लग रहा है, तो 1 घंटा, तो 40 वर्क करने में 40 घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो ये वर्क है, हिसाब से यहाँ पर 40 घंटे में कन्वर्ट हुआ, आंसर हमारा ये आ गया। ओके, क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर रहा है, टंकी खाली हो रही है, ठीक है। अब यहीं पर इस वाले कंडीशन में मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कि ए को जो है वो 15 घंटे लगते हैं टंकी फिल होने में और बी को जो है वो 20 घंटे लगते हैं टंकी को खाली करने में, ठीक है। ये मैं ऐसे कर दूं यहाँ पर। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, तो 15 और 20 का आप एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 60। तो 15 चौके 60, ये वर्क हो गया, 4 बार में 4 वर्क की, और ये 20 से 60 ये वर्क की। तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ये प्लस में आ रहा है, +1 वर्क हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि टंकी क्या हो रही है, भरने वाली है, ठीक है, टंकी भरेगी, ठीक है। तो कितना लगेगा भरने में, तो उसको 60 घंटे लग जाएंगे, है ना, 60/1 ये हुआ। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से यहाँ पर ये बनाया जाता है, ये तरीके होते हैं कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब 2-2 पाइप भी आ सकता है भाई, 2 पाइप भर रहे हैं, 1 पाइप खाली कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग, समझ में आ गया इतना। अब जो जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर क्वेश्चन से सॉल्व समझेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, एक दिन में 6 घंटे प्रतिदिन, तो 15 दिन लगते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई, पंप जो है जलाशय को खाली कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। एक तालाब भरा हुआ है मान लो और उसको पानी बाहर निकालना है, तो 12 पंप लगाया गया, 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उसको 15 दिन लग गए। तो अब यही क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर अगर हम 9 घंटे प्रतिदिन काम करवाएं 12 दिन तक लगातार, तो उसके लिए मेरे को कितना पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिन में 9 घंटे काम करने वाले ऐसे कितने पंप 12 दिनों में एक ही जलाशय को खाली करेंगे, ठीक है ना, ये वाला ऐसे पूछा है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था
क्या फॉर्मूला था, M1D1H1, याद है आपको जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी काम आ जाएगा, चाहे टंकी को भरे या खाली करे, आप इस फॉर्मूले से उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी। तो M1 की वैल्यू कितनी होगी, तो शुरू में कितना था, 12 पंप है, काम कर रहे हैं, कितने दिन के काम कर रहे हैं भाई, तो 15 दिनों के लिए। कैसे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे के लिए। ठीक है। अब दूसरा पूछा है M2, ऐसे कितने पाइप होंगे, कितने दिन काम करवाना है इसे, 12 दिन, और कितने घंटे पर डे, तो 9 घंटे। बस M2 की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पर आप 12 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कीजिए, ऐसे काट सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 5 वाट में। ठीक है, तो M2 की वैल्यू कितना हुआ, 10। तो 10 पंप जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तब जाकर के 9 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो 12 दिन में ही ये जलाशय को खाली कर देगा। ठीक है, पहले 12 पंप था लेकिन 6 घंटे काम करते थे, अब 10 पंप रहेगा, 9 घंटे काम करेंगे तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ये चीज इस तरह से बनेगी। ठीक है, ओके। खाली कर, ये भरने वाला पूछेगा तो बात वही होगी, चाहे खाली करे चाहे भरे, बात तो वही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप हैं ए और बी, एक क्रमशः जो है 36 आवर्स और 45 आवर्स में काम करते हैं। अब दोनों को एक साथ खोला गया। ठीक है, तो ये पूछा है 1 घंटे में कितने करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेनी है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे लेंगे, एक तो आपका 36 हो गया आवर्स, ठीक है, दूसरा कितना हुआ 45 आवर्स हो गया, ये एच लिखता हूँ आवर्स के लिए। इन दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 180, ये वर्क कराएगा। ठीक है, दोनों पाइप फिल करने का काम कर रहे हैं ना, खाली करने का तो काम कर नहीं रहे। तो ये 36 घंटे के हिसाब से 180 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5 वर्क। इसी तरह दूसरा जो है 45 घंटे में 180 करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 45, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में करेगा, 4 बार में कर लेगा, 4 वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ, 9 वर्क इन 1 आवर। ठीक है जी, तो 1 घंटे में यहाँ पर पूछा है कि ये कितने वर्क करेंगे, और हमें टोटल वर्क कितना करना है भाई। तो उस केस में अब ऐसा नहीं कि 9 वर्क तो लेंगे नहीं, 9 तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि जब 180 को डिवाइड करेंगे इस 9 से, तो ये जो डिवाइड होने के बाद जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 आवर्स में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में अगर हम लोग बदल दें, तो ये 1 घंटे में किया हुआ मिल करके काम, 1/20 वर्क, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, इन एन आवर वर्क डन पूछा है। ठीक है जी, वर्क विल बी डन। तो इस तरह से ये आपका आंसर क्या बना, फर्स्ट ऑप्शन बना। समझ में आ गया बात आपको। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से एलसीएम लेकर के ही हम लोग बना सकते हैं बिना। अब 36-45 का एलसीएम मैनुअली ले सकते हैं आप लोग। 45 का आप टेबल पढ़िए, 45 90 45 होकर 180 आ जाएगा, तो उस केस में 36 को भी 5 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसी तरह वो 5 काम किया या 4 काम करके निकाल दिया। आगे बढ़ो। अब ये क्या बोल रहा है, एक पंप जो है, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप जो है वो 2 घंटे में पानी को भर देता है, सॉरी टंकी को पानी से भर देता है। ठीक है, फिर लीक, लेकिन उसके कारण होता है, एक लीक है जिसके कारण उसको भरने में 2 and 1/3 आवर्स लग गए। ठीक है, अब ये पूछा जो लीक जो है वो भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकती है, सारा पानी कितने समय निकाल सकते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पर एक पाइप जो है फिल कर रही है और दूसरी पाइप उसे खाली कर रही है। फिल करने का टाइम 2h है, खाली करने का टाइम क्या है, 2 and 1/3h। ठीक है जी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं ना। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं बताओ, याद करो, हम लोग क्या इसमें लेते हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता दूं। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कह रहा था कि एक पाइप जो है 2 घंटे में पानी को फिल करता है, लेकिन लीक करने का समय जो है लगने के कारण उसमें इतने समय लग गए। ये यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है, टंकी को फिल करने वाला,
और जो दूसरा होगा यहाँ पर जो भी लिखेंगे वैल्यू वो टंकी को खाली करेगा, और ये दोनों मिल करके 2 and 1/3 यानी 7/3 लेते हैं। ठीक है, तो हमें एलसीएम इनका निकालनी है। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14/3। अगर आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख चुके हैं टाइम एंड वर्क का वन वाली, खासतौर पे वन जो देखिए टाइम एंड वर्क का वन पार्ट है, उसमें इसी टाइप का एलसीएम लेकर के मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये आपके आर्स हैं, ये एच हैं, ये वर्क हो गए। तो इस तरह से ये हमने ऐसे किया, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। अब 2 आवर्स है, ये क्या है जो आपका है 1 घंटे का है, तो 2 घंटे में इतना है तो 1 घंटे का निकाल सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या मेरा यहाँ पर 7/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 2 को इससे हमने डिवाइड किया, यानी 14/3, फिर नीचे ही 2 लिखेंगे, 2 और 14 कट जाएगा 7 में, 7/3 वर्क आया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कितना वर्क करेगा, ताकि इधर भी हमें क्या करना है भाई, इन दोनों को डिवाइड करनी है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इतना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना डिवाइड के लिए, ये 2 घंटे का है तो 1 घंटे का हमने डिवाइड किया 2 से, तो 7/3 आ गया। ये भी आपका इतने आवर्स का है तो 1 आवर्स में कितने होंगे, तो 7/3 से इसको डिवाइड किया, 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 को 14 से 2 बार में काट देंगे, ये 2 वर्क हुआ। अब ये मेरे को पूछा है ना कि रिसाव से टंकी कितने समय खाली होगी, यानी अगर इसको x मान लें, यही x की वैल्यू हमें बतानी है। वर्क कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको टाइम निकाल देंगे, आवर्स कितने हुए, तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो इधर आप निकालोगे, मैं इधर लिख दूँ x इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 7/3, फिर इधर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है जी, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, नीचे 3 होगा और इधर हो जाएगा 1। x की वैल्यू 1/3 वर्क आया 1 घंटे में। हमें काम कितना करना है 14/3, तो 14/3 को डिवाइड करेंगे 1/3 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 14 आ जाएगा। 14 आवर्स में ये जो है फिल कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारा 4th ऑप्शन बनेगा। ओके, रिसाव जो है वो टंकी को 14 घंटे में खाली कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लेता है। अच्छा, एक्स्ट्रा ले लेता है, क्यों? क्योंकि इसके जो लीकेज का जो इक्विवेलेंट है, प्रवाह जो है आधे हिस्से के बराबर रिसाव होता है। अ टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक। एक पाइप को, एक नल को भरने में कुछ तो लगेगा टाइम, तो 36 आवर्स उसको एक्स्ट्रा लग गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लीकेज हुआ, लीकेज के कारण जो इसका इनफ्लो जो है वो भरने वाले के मुकाबले आधा है। तो अकेले इनलेट पाइप कितने घंटों में टैंक को भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, देखिए ये मैं लिख लूँ, यहाँ पर एक जो है इनलेट पाइप है, ठीक है, और दूसरा क्या है आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब ये मिल करके 36 घंटे लग गए, क्योंकि ये रिसाव भी हो रहा है साथ साथ। तो अगर इसको x लगेगा तो क्या ये 2x होगा, यस या नो, बोलिए। यहाँ पर ये x होगा तो ये 2x होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, इनफ्लो का इसका हाफ है, तो इससे टाइम भी इसका डबल हो जाएगा। ये h है तो ये 2x अगर 10 घंटे लगते हैं तो इसको 20 घंटे लगेंगे, इस तरह से। ठीक है, और इधर आपका कितना है भाई, तो 36 है। अब ये आउटलेट है, ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना, तो x, h और 2x और 36 का सॉरी, तो एक साथ अगर एलसीएम लिया जाए तो x और 2x का कितना होगा एलसीएम, 2x हो जाएगा, और 36 भी है यहाँ पर, तो 36x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि उसको छोड़ दें, उसको ना निकालें, तब भी आपका काम यहाँ पर इससे हो सकता है। ठीक है ना, कि कैसे यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सकते हैं उसके इसमें। चलो, अगर मैं एक साथ ही करता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इधर यहाँ पर कितना आया, x और 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। ये अब 2x को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, तो ये हमारा आ जाएगा, x कैंसिल होगा ना, तो उस केस में यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18, और ये कितना आएगा, तो 36 और इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इनलेट पाइप का, तो इनलेट की वैल्यू कितनी हुई, तो x ही हुई ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर 18 हो गया।
ठीक है, तो 18 आवर्स में यहाँ पर आसानी से निकल सकता है फोर्थ ऑप्शन। बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग सीखे वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दूसरा वाला पाइप जो है इसको खाली कर रहा है और पहला वाला पाइप फिल कर रहा है। अगर दोनों फिल करता है तो प्लस करते। तो ये एलसीएम मेथड से हमने सीखा है। अगर नहीं ये समझ में आया तो आप मेरा पहला वीडियो लेक्चर देख लीजिए टाइम एंड वर्क का, उसमें एलसीएम मेथड से हमने ये सब चीज़ करवाया है। तो इसी एलसीएम मेथड का वही तरीका यहाँ भी अपना रहा हूँ, कोई इसमें नया तरीका मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सॉल्व करके आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप है, टू पाइप्स है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ दोनों पाइप को खोल दें तो फिर बोला है हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंकी 18 मिनट में भर जाए। तो यहाँ भी वही होगा, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो ये है 24 मिनट एम फॉर मिनट और ये हो गया 32 मिनट्स। ठीक है, अब ये दोनों को पूछा है कितने समय बाद बंद कर दें बी को ताकि वो 18 मिनट बढ़ जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इनका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 96 और ये क्या कहलाएगा वर्क, चूंकि दोनों ही टंकी क्या कर रहे हैं, टंकी फिल कर रहे हैं इसलिए माइनस तो होगा नहीं। अब 24 मिनट में ये 96 वर्क तो 1 मिनट में 4 वर्क, इसी तरह 32 में ये है तो 3 वर्क 1 मिनट में, मिल करके कितना काम हुआ 7 वर्क इन 1 मिनट। ठीक है, ये 1 मिनट में 7 वर्क है। अब ये बोला है कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। मान लेते मैं कहूँ बी को 5 मिनट बाद बंद किया जाए, कर दिया जाता है तो 5 मिनट तक ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं ना, फिर बी बंद हो गया तो उसके बाद जो टाइम बचा वो अकेला ए करेगा। तो टोटल टाइम कितना लिख रहा है 18 मिनट। मान लेते हैं अगर 5 मिनट बाद बी को बंद करते हैं तो 5 मिनट तक ए और बी दोनों काम किए, उसके बाद जो 13 मिनट बच गया 18 मिनट्स में 5 मिनट हटाने के बाद तो 13 मिनट में सिर्फ ए काम किया अकेले। तो यहाँ पर हमें x मिनट मान लेना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं 7x है ना, ये वर्क हुआ, ये वर्क डन जो होगा इन x मिनट। भाई 1 मिनट में 7 वर्क है, 2 मिनट में कितना होगा तो 7 2 14, 3 मिनट में 7 21, तो यहाँ x मिनट में 7x वर्क हुआ ये। ठीक है, अब इतना वर्क जो हुआ x मिनट में मान लिया क्या कि b को बंद किया गया। ठीक है, यहाँ लिखा ना बी क्लोज, तो ये जो है मैंने मान लिया हाउ मच टाइम बी शुड, ये x टाइम मान लिया। ठीक है, x मिनट मान लिया मैंने, तो उस तरह से x मिनट में 7x बंद हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारा जो वर्क है वो 96 वर्क है, तो 7s वर्क जो है वो तो a और b साथ में कर लिए, तो 96 माइनस 7x मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ये 7s क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि 7s वर्क डन जो है वो a और b के द्वारा किया गया। तो 96 वर्क में 7s वर्क हो गए, जो बचा वर्क वो अकेला a करेगा। तो a जो है 1 मिनट में 4 वर्क करता है, तो ये इतने मिनट में वो कितना करेगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसका होगा, तो टोटल 18 मिनट में जो x मिनट a b काम किया साथ में उसको हटाने के बाद जो बचा ये है। समझ में आ गया इसे क्या किया मैंने, 7x वर्क जो किए ये मैं लिख देता हूं बाई बोथ ए एंड बी, ये हुआ ए और बी के द्वारा 7x वर्क हुआ, तो 96 वर्क था टोटल, उसमें 7x वर्क जो है वो ए और बी के द्वारा कर लिया गया, माइनस कर दिया, बचा जो रिमेनिंग वर्क वो सिर्फ अकेले ए के द्वारा किया जाएगा। ए 1 मिनट में 4 वर्क करता है, तो फिर उसको इतना वर्क करने में 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना मिनट निकल जाएगा। और इधर x जो है एक साथ किया तो 18 में x घटा देंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था 5 मिनट, तो 18 5 हटाया 13 मिनट, ए अकेले किया तो वही यहाँ पर माइनस किया गया है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 96 माइनस 7x हो जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72 माइनस 4x। अब 7x और 4x का डिफरेंस कितना आएगा 3x, 7 उसको उधर आप भेजेंगे ना 4x के पास, प्लस में बदल जाएगा, प्लस 7x माइनस 4x, 3x बचा
और 72 को उठा के ले आएंगे किसके पास, तो 96 के पास, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर 24 बचे। अब x की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो 24/3 यानी 8 ये आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो 8 मिनट बाद ये बंद किया गया। 8 मिनट तक ये दोनों काम किए, ए और बी मिल करके। उसके बाद 18 मिनट में 8 मिनट हटा दो, तो बचे हुए 10 मिनट में ए अकेले उसको किया काम, टंकी को भरने का काम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप x की वैल्यू 8 रख करके आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 8 रख दूँ तो 7 56 हो जाएगा। अब 56 यहाँ पर हम करें 40 आएगा, 40/4 10 आया। इधर भी x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 18 - 8 10 आ रहा है, तो 2 LHS = RHS, सही बना एकदम। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद बना लें, उसके बाद जो मैंने सोल्यूशन बताया ना उसको आप देख करके बनाएं। ठीक है जी, इसमें क्या बोला है, अ टैंक हैज 2 पाइप्स। ठीक है, एक टंकी में 2 पाइप है। फर्स्ट पाइप जो है 45 मिनट में टंकी को भरती है, दूसरी पाइप जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में टंकी को खाली करती है। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, और वो भी कैसे, एक साथ नहीं, अल्टरनेट मिनट में लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, मतलब पहला पाइप टंकी खोला गया, टंकी भर रहा है, पहला मिनट चला वो, फिर इसको बंद करके दूसरा पाइप निकासी नल को खोल दिए, फिर उसके बाद तीसरे मिनट में भरने वाले पाइप को खोले, चौथे मिनट में खाली करने वाले पाइप को खोले। ऐसे हो रहा है अल्टरनेट। जब भरने वाले पाइप को खोले थे तो निकासी नल को बंद कर दिया गया था, जब निकासी नल को खोला गया था तो भरने वाले पाइप को बंद कर दिया गया था। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट मिनट, एक एक मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे बनेगा, ये आपका 45 है और 1 आवर को आप 60 लिख लो, ये m फॉर मिनट हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 180, ये वर्क डन होता है। ठीक है, 45 मिनट में 180 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4 काम। इसी तरह 60 मिनट में 180 काम करता है तो 1 मिनट में करेगा 3 वर्क, 3 काम। और ये खाली कर रहा है इसलिए अब माइनस होगा। ये कितना आया 1 वर्क। अगर दोनों एक साथ खोले जाते तो वैसे केस में ये 180 को 1 से डिवाइड करके 180 मिनट हो जाता, लेकिन ये जो है ये 2 मिनट का होगा क्योंकि अल्टरनेट मिनट का हुआ है ना इस तरह से, तो 2 मिनट में ये एक काम किया गया है। ठीक है, तो देखिए जब आप एक पाइप को भर रहे हैं दूसरे पाइप खाली कर रहे हैं, अंत में एक ऐसा समय आएगा कि आप सिर्फ लास्ट आवर्स में, जो लास्ट मिनट में होता है, वो सिर्फ भरने वाला पाइप से टंकी भर जाएगा, तो फिर निकासी नल खोला नहीं जाएगा ना। निकासी नल लास्ट मोमेंट में निकासी नल जो है वेस्ट पाइप को, एम्प्टी वाले पाइप को नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें टंकी को भरना है। पूछा क्या, खाली टैंक को कितने समय में भरा जाएगा, तो जब टंकी भर जाएगा तो फिर आप वेस्ट पाइप को कैसे खोलोगे। तो इसमें लास्ट मोमेंट में सिर्फ फिलिंग करने वाले पाइप को ही खुला रखना है ताकि टंकी भर जाए। तो वो कब होगा, तो देखिए ये 1 मिनट में 4 काम करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 जो वर्क है उसमें 4 वर्क हटा दो, तो मेरा जो दोनों पाइप एक साथ है वो 176 वर्क है। बात समझ में आ गई। ये आपका 4 वर्क जो है 1 मिनट में है, तो 180 वर्क में 4 वर्क हटा दीजिए तो 176 वर्क हुआ ना ये। ठीक है ना, तो ये 176 जो वर्क हुआ ये कितना मिनट में होगा, तो यहाँ पर 1 वर्क है 2 मिनट, यहाँ पर इसका हम लोग सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 352 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका मल्टीपल है तो इधर ये उतना ही मल्टीपल बनेगा। 352 मिनट में 176 काम होगा। तो अब 4 काम यानी लास्ट मिनट में तो 176 वर्क हुआ, हमें 4 वर्क और करनी है, 176 वर्क प्लस 4 वर्क। तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर 176 वर्क 352 मिनट में हुए और 4 वर्क 1 मिनट में होगा, तो कितने मिनट हुए, 353 मिनट। ठीक है जी, समझ में आया जो मैंने लिखा आपको, फिर से समझिए। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 45 मिनट में 180 काम करते हैं तो 1 मिनट में 4 काम करेंगे, 60 मिनट में 180
काम करते हैं तो 1 मिनट में 3 काम करेंगे, यानी 1 मिनट। फिर इसी तरह से 1-1 मिनट का निकाला गया, तो 1 मिनट ये काम किया, दूसरा मिनट ये काम किया, तो टोटल 2 मिनट में काम हुआ ना। एक काम, ये काम करने में 2 मिनट लग गए, तो 180 काम नहीं लेंगे डायरेक्ट, सीधे नहीं। 180 का 2 से गुना कर दिया 360 मिनट, यानी 6 घंटा। आप ये आंसर ले लीजिए, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा लास्ट मोमेंट में भरने वाले पाइप को हटा दो, तो उस केस में 180 में वही 4 मैंने हटाया, तो 176 वर्क जो काम हुआ ना, वो दोनों पाइप मिल करके 352 मिनट में काम करेगा। अब अगला मिनट में इनलेट पाइप खुलेगा, वो 1 मिनट में बचा हुआ 4 काम पूरा कर देगा। तो इस तरह से टोटल काम कितना होगा, 353 मिनट। अब 353 मिनट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये मिनट है, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 60 से, ताकि ये आवर्स में बदल जाए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 घंटे का मतलब क्या हुआ, तो 5 घंटे में यहाँ पर 300 मिनट हो गए। ठीक है, 300 मिनट आ गया 5 घंटे, और बचा 53 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन था ना मजेदार, थोड़ा मजेदार था और बढ़िया क्वेश्चन भी था। इस टाइप से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लाया आपके लिए, वो 3 पाइप के द्वारा किया गया वर्क है। एक कुंड में 2 नल है, जिसमें 12 मिनट और 15 मिनट भरते हैं, और खाली करने का एक वेस्ट पाइप भी है। ठीक है, वो वेस्ट पाइप कितना है भाई, तो वो कितना मिनट में कर सकता है नहीं लिखा है, वो ये निकालना है। लेकिन तीनों एक साथ वर्क करे तो 20 मिनट में क्या होता है, फील हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिए, एक लिखेंगे 12 मिनट, दूसरा क्या लिखेंगे 15 मिनट, तीसरे के लिए अभी खाली छोड़ दीजिए, जो ये क्या है, खाली करने का काम करते हैं, लेकिन मिल करके कितना करते हैं, 20 मिनट। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये वर्क होगा, ये 12 मिनट में 60 काम, तो 1 मिनट में 5 काम। दूसरा पाइप जो है 15 मिनट में 60 काम, तो एक काम 4 मिनट, यानी 15 मिनट में 60 काम करते हैं, तो 1 मिनट में 4 काम करेंगे ना, 4 वर्क हो गया। और ये थर्ड वाले जो हैं वो क्या है, खाली करते हैं। इसका अभी हम निकालेंगे बाद में, x भी मान सकते हैं, नहीं तो वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये 20 मिनट में 60 काम, तो 1 मिनट में 3 वर्क हो गया। अब 5 4 9 है, इधर क्या रखें वैल्यू, अगर x मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 - 3 यानी 6 वर्क। x की वैल्यू 6 रखना, 5 4 9 हुआ, 9 में 6 घटाएंगे, है ना, तो फिर कितना होगा, 3 आएगा ना। तो 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना हुआ, 6। अब ये x किसका है, निकासी। तो पूछा है फुल कुंड को खाली करने में ये जो वेस्ट पाइप है, निकासी नल है, उसको कितना समय लगेगा। ये 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का लॉजिक समझ में आया। ये 1 मिनट का है 6 वर्क। ठीक है जी, तो यहाँ पर 60 वर्क करने में कितना निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं ना यूनिटरी मेथड से, 6 काम करने में 1 मिनट, 1 काम करने में 1/6, 60 काम करने में 1/6 गुने 60, यानी इस तरह से यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा मेरा मिनट्स में वैल्यू। आवर्स होगा तो आवर्स में वैल्यू, मिनट में होगा तो मिनट्स में वैल्यू। इस तरह से आंसर हमारे क्या बनेंगे, बस। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसी में क्या कर दिया मैंने, 2 पाइप जो है 20 और 24 मिनट में एक कुंड को भर सकते हैं, और एक बेकार पाइप जो है प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। ठीक है, तो एक साथ काम करने वाली सभी पाइप 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता क्या होगी ये आपको बतानी है। सोचिए कि क्या होगा आंसर। क्या होना चाहिए इसका आंसर, बन जाएगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पिछली बार जो किया था आपका। ठीक है, तो अभी जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन बनाया ना मैंने, उसी टाइप के बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक पाइप है 20 मिनट, दूसरा है 24 मिनट, और तीसरा मेरे को नहीं पता
है ना, कि कितना ये समय लगता है, समय निकालना पड़ेगा, वो तो 3 गैलन है ना, लेकिन मिल करके कितने काम करें, 15 मिनट। ठीक है जी। अब इनका एलसीएम आपको लेनी है, तो अब एलसीएम जो है कितना होगा, वो हो जाएगा 120 वर्क हो जाएगा। अब 20 मिनट में ये 120 काम करते हैं, तो 1 मिनट में अगर निकाला जाए तो 6 वर्क। ठीक है, इसी तरह 24 काम, ये 24 मिनट में 120, तो 1 मिनट में 5। तीसरे का माइनस होगा क्योंकि ये वेस्ट पाइप है, कितना समय लगा नहीं मालूम, ये मेरे को निकालनी है। इधर 15 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना, तो 8 वर्क। ठीक है, अब ये 6 और 5 11 हो गए, तो कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 3 घटाएंगे। इसका मतलब ये 3 वर्क हुआ। किसके द्वारा किया गया कार्य, वेस्ट पाइप के द्वारा। 1 मिनट में 3 काम करते हैं, 3 वर्क करते हैं। ठीक है, खाली करने का काम होता है। तो अब आप ये देखो 120 वर्क करना है। अब क्या 3 वर्क को ही, ये 3 वर्क है, यानी ये कितना, 3 गैलन बोल सकते हैं कि नहीं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गैलन, क्या ये वही होगा। अब यहाँ पर मेरे कितना है भाई, 120, ये है ना 120, तो फिर 120 का कितना हो जाएगा भाई, तो 120 गैलन। कितना आसान है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये 1 मिनट में 3 काम करते हैं, तो ये भी तो 1 मिनट में 3 गैलन है, तो 3 गैलन यानी 3 काम हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। मैं यहाँ से ये भी निकाल सकता, डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अब यहाँ पर कर सकते थे कि 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 120 वर्क करने में कितना लगेगा, तो डिवाइड करते 40 हो जाता। ये 40 जो वर्क आता वो किसके इक्विवेलेंट होता, तो 3 गैलन की इक्विवेलेंट होता। तब भी 40 को 3 से गुना करते तो हमारा 120 ही आता था। तो उतना ना करके हम डायरेक्ट ये कर लेंगे, काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या लिखा है, 2 पाइप है, क्रमशः एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को टंकी को भरने के लिए खोला जाता है, लेकिन जब टैंक 1/3 भरा हुआ होता है तो टैंक में एक रिसाव विकसित होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से प्रति घंटे दोनों पाइपों द्वारा दिए गए पानी का 1/3 रिसाव बाहर निकल जाता है। 1/3 जो है वो बाहर निकल जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। 2 पाइप है, टंकी को फिल करते हैं। एक पाइप जो है 20 घंटे में करते हैं, दूसरे पाइप 30 घंटे में करते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया। जब 1/3 टंकी फुल हुई, ठीक है, जब 1/3 टंकी फुल हुई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एक टंकी कहीं से फट गया, मतलब पानी निकलने लगा, और यही 1/3 करने में उसको उतना ही वक्त लगा जितना फिल हुआ। तो यहाँ पर आप सीधे क्या कीजिएगा, ऐसे करेंगे, 20 आवर्स है और ये क्या है, 30 आवर्स है। एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई, 60 वर्क कर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 3 वर्क हुआ। इसको डिवाइड करेंगे, 2 वर्क हुआ। टोटल काम कितना हुआ, 5 वर्क हुआ। अब ये दोनों एक साथ काम करते, तो यहाँ पर आप ये बताओ समय कितना लगता है इसको। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेते 60/5 से, तो यहाँ पर कितना लग जाता, 12 घंटे लग जाते। ठीक है जी, क्योंकि इसको डिवाइड करते हैं ना, इसको और इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट का है, इधर 60 मिनट 60 वर्क करने में कितना लगेगा, तो 12 घंटे लग जाएंगे। ठीक, तो 12 आंसर मत लेना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक जो टंकी कहीं से फट गई या निकासी नल से जो निकल रहा है पानी, लीक हो रहा है, वो लीक कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन जब टंकी 1/3 भरा होता है। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ ये 12 घंटे का काम है, तो 12 घंटे में 1/3 कितना हुआ, 4 घंटे का जब काम होता है उसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर टंकी में एक रिसाव विकसित होता है, जिसके माध्यम से प्रति घंटे दोनों पाइपों द्वारा 1/3 रिसाव बाहर निकल जाता है। यानी 12 घंटे के 1/3 अगर करें, तो ये जो 4 घंटे का काम जो है ये बर्बाद करता है। कौन बर्बाद करता है, निकासी नल। तो इसका मतलब अगर ये निकासी नल नहीं होता, लीकेज नहीं होता, तो 12 घंटे में काम हो गया होता, लेकिन इस लीकेज के कारण टाइम एक्स्ट्रा बढ़ गया, कितना, 4 घंटा। और इस तरह से टोटल जो समय लग गया, टोटल टाइम यही 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा। इसी को जोड़ लेंगे तो 16 घंटे हमारा आंसर बन जाएगा।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। भाई 1/3 भरा हुआ है तब आपका डेवलप हुआ, तो भाई 1/3 काम करने में कितना लगेगा, तो ये जो है 12 घंटे एक काम करने में लगा ना, तो ये 1/3 काम करने में हमें 4 घंटे लगते, वो फिर 4 घंटे का समय बर्बाद कर दिया किसने, तो वेस्ट पाइप ने, तो 4 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो 12 घंटे तो ये हो ही जाता, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा लीकेज का ना, तो 16 घंटे हो गए, बस आंसर हो गया। तो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ानी इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। कितने समय में एक पाइप को 3 पाइपों से भरा जाएगा जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एक साथ चल रहा है, ठीक है। एक साथ चलो मतलब एक साथ दौड़ रहे हैं, पानी उसमें एक साथ भर रहे हैं। अब जो बड़ा पाइप है उसको 58 मिनट लगा, बड़ा पाइप कौन, जिसका डायमीटर ज़्यादा है 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा पाइप हुआ, ठीक है। लंबाई से नहीं, यहाँ पर देखेंगे उसके जो डायमीटर उससे साथ मोटाई से। अब ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये तो आपको यही पूछा क्वेश्चन कि कितना समय लगेगा तीनों पाइप के एक साथ बनने में। जैसे इसका डायमीटर अलग अलग है, बड़ा पाइप को लगता है 58 मिनट, तो तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये पूछा आपसे। फिर आगे क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर जितना है उसके स्क्वायर के साथ। अब इसको ऐसे आप समझिए, पाइप का साइज क्या है भाई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है भाई, इसके वर्ग के समानुपाती होते पाइप में भरने वाली की मात्रा, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, ये हम क्या लिखेंगे यूनिट्स, मान लेते हैं लीटर बोल दो या यूनिट्स, पानी की जो मात्रा है वो 4 यूनिट्स। जिसका साइज डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 9 यूनिट्स, ये 9 यूनिट्स यानी 9 लीटर पानी देते हैं। और ये कितना है भाई 4 सेंटीमीटर वाले का, तो इसका हो गया 16 यूनिट, ठीक है जी। यहाँ सबको अगर हम जोड़ें, इनको भी और इनको भी, टोटल कितने यूनिट्स हो गए भाई, तो 9 और 4 13, 13 और 16 को जोड़ेंगे तो 29 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने समय में, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स, ठीक है। ये तीनों पाइप के द्वारा कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर 58 मिनट का दिया हुआ, किसके द्वारा, बड़े पाइप के द्वारा। तो 58 मिनट में पूरे टंकी को फिल करती है ना, तो 16 यूनिट जितना मैंने निकाला, 2 सेंटीमीटर 16 यूनिट सब क्या है, तो ये सब 1 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट में ये 16 यूनिट है, ठीक है, बड़े पाइप के बाद, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई 58 मिनट तक ये काम किया, तो 58 मिनट्स में कितना हुआ 16 गुने 58। अब इसको मैं अभी मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ये इतना यूनिट्स हो गए, ये टंकी का यूनिट्स है ना। अब तीनों पाइप के द्वारा ये जो यूनिट्स है ये कितना है, 1 मिनट का ही है ना, तो 1 मिनट में 29 यूनिट्स, यहाँ पर टोटल मेरा यूनिट कितना है 16 गुने 58, तो 16 गुने 58 को हम इसी 29 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो 32, क्या 32 जो है वो हमारा मिनट लग जाएगा, एक साथ तीनों पाइप के द्वारा किया गया कार्य। नहीं समझ में आया, पहले तो आप यहाँ साइज लिख लो, उसका सबका स्क्वायर कर लो जिस तरह से क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, इसी स्क्वायर को मैंने सबका स्क्वायर किया, टोटल यूनिट्स हो गए 29, ये इतना स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट आएगी, क्वांटिटी है वाटर का, द अमाउंट ऑफ वाटर था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किसका दिया हुआ था, बड़े वाले पाइप का, तो ये 58 मिनट में टंकी को अकेले भर सकते हैं, तो ये 16 यूनिट है, 1 मिनट का ही है, 1 मिनट में 16 यूनिट, तो 58 मिनट में कितना यूनिट, ये टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की ये वाली। अब यहाँ पर तीनों मिल करके 1 मिनट में 29 यूनिट्स वर्क करते हैं, तो इतना यूनिट्स वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो 32 मिनट, बस काम खत्म, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे बनेगा, तो एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप फिट है,
पहले दो पाइप जितने काम करते हैं वो तीसरा पाइप अकेले जो फिल करने काम करता है वो बराबर होते हैं। पहला दो पाइप के कैपेसिटी एफिशिएंसी जो है वो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी के बराबर है। अब जो सेकेंड पाइप है वो फिल जो करता है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटा फास्टर है और थर्ड पाइप से 4 घंटा स्लोअर है। मतलब कि अगर फर्स्ट पाइप को सपोज डैट या अगर सेकेंड पाइप को मान लेते हैं 50 घंटे लगते हैं या 50 मिनट लगते हैं तो फर्स्ट पाइप को 55 लगेगा और सेकेंड पाइप को क्या लगेगा, तो आपको 4 घटाएंगे 36 लगेगा। ये 50 है तो 46 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना कैसे है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3 पाइप है तो एक हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, तो फर्स्ट पाइप का ही पूछा है कितना लगेगा। तो सेकेंड पाइप में अब फर्स्ट पाइप को मैं अगर x मान लेता हूँ 1 मिनट, तो सेकेंड पाइप जो है क्या है 5 घंटा फास्टर है ना, यानी 5 घंटा कम समय लगेगा। अगर फर्स्ट पाइप को 100 घंटे लगते हैं या 100 मिनट लगते हैं, इसको 5 यानी 95 लगेगा, तो x माइनस 5। समझ में आ गई बात। थर्ड पाइप को कितना लगेगा, तो सेकेंड से ये क्या है भाई 4 घंटा, सेकेंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोअर है। अगर इसको 95 लगता है तो इसको 91 लगेगा, यानी फिर माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 9 ये हुआ। इसको x लगा, फर्स्ट को x मिनट हो आवर्स कितना लिखा है, तो आवर्स लिखा है ना, तो आवर्स ही है। ठीक है, ये आवर्स हो गया, इसके इतने आवर्स लग जाएंगे और इसके इतने आवर्स लग जाएंगे। और आपसे पूछा क्या है कितने समय में फर्स्ट पाइप जो है फिल करेगा, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं सजेशन दूं, इक्वेशन बन जाएगा, आपको बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि ये मेन पॉइंट है। द फर्स्ट 2 पाइप जो है वर्किंग साइमेट्री फिल द होल इन द सेम टाइम एज थर्ड पाइप। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 9। ये इस तरह के इक्वेशन बना करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन से बना लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। इतना ना सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, टाइम लगेगा। आप क्या करो, यहाँ पर ऑप्शन से हेल्प करके बना लो। ठीक है, कैसे देखो, मान लिया पहला पाइप, पहला ऑप्शन में लेता हूँ 10, x की वैल्यू 10 पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब यहाँ पर इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड पाइप के द्वारा जो भी काम करेंगे उस थर्ड के इक्वल होगा ना, तो इनका एलसीएम मेरा कितना आ रहा है 10 आएगा। ये 1 वर्क करेंगे, फिर ये 2 वर्क करेंगे, और इसी तरह ये जो है 1 और 10 में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्या ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं है हमारा। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन ट्राई करें। मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है मैं इधर बना देता हूँ सेकेंड ऑप्शन के लिए, 15 रखता हूँ फर्स्ट केस में, तो दूसरे का कितना होगा 10, और फिर तीसरे का 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 4 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है सेकेंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से स्लोअर है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर ये 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 4 जब घटाएंगे तो सेकेंड में 4 घटाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में तो नहीं घटाएंगे ना, तो फर्स्ट में मैंने यहाँ लिखा है 9 घटाना है, तो 15 में जब 9 घटाएंगे तो वो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों के द्वारा जो वर्क है वो इसके वर्क के इक्वल और इक्विवेलेंट होना चाहिए वर्क में। तो यहाँ पर ये 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 13। ठीक है, ये 15 घंटे में 30 काम, तो 1 घंटे में 2 काम। ये 10 घंटे में 30 काम, तो 1 घंटे में 3, और ये 6 घंटे में मिल करके 6 घंटे में तीसरा पाइप अकेले जो है वो 30 काम करता है, तो 1 घंटे में 5 वर्क करेगा। अब यहाँ 2 वर्क और 3 वर्क मिल करके इधर 5 वर्क हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है 5 वर्क हो रहा है। इसका मतलब जो है हमारा ये आंसर सही है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से करके ये काम हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने की। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया इसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी इसे कुछ अब इसका एलसीएम लेंगे इसके बराबर रखेंगे, नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए सबसे आसान है
यहाँ पर ऑप्शन के से हिट एंड ट्राई करके बना लो। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। इसमें बेल आइकॉन होता है, उसको भी आप ऑन करके रखिए, ठीक है, ताकि समय आने पर आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको इन्फॉर्म मिल जाए। ठीक है, चलिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।